चिलर ज्ञान के एक सब्सक्राइबर एक ऐसे कॉइन कलेक्टर हैं जिनका सिक्कों का कलेक्शन है सचमुच लाखों का। इनके पास है रिपब्लिक इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के बहुत से ऐसे सिक्के जो आते हैं आज की डेट में रेयर कैटेगरी में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कॉइन कलेक्शन कई सालों की मेहनत और सिक्कों की डीप स्टडी के बाद ही पॉसिबल है। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं चिलर ज्ञान के एक सब्सक्राइबर अमित पाल की पर्सनल कलेक्शन में से कुछ बहुत ही बेहतरीन सिक्कों की झलक। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिलर ज्ञान। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप सभी से कुछ टाइम पहले कहा था कि चिलर ज्ञान के जो व्यूअर्स कॉइन कलेक्शन को सीरियसली करते हैं, सिक्कों की डीप स्टडी करते हैं और अच्छा खासा सिक्कों का कलेक्शन रखते हैं, वो ज़रूर अपने सिक्कों की क्लियर इमेजेस और शॉर्ट वीडियोस हमारे साथ शेयर किया करें हमारे ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे। अगर वाकई आपका कलेक्शन अच्छा होगा तो ज़रूर हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे बाकी सभी के रेफरेंस के लिए। ऐसे ही अमित पाल ने अपनी कॉइन कलेक्शन में से कुछ अंश हमारे साथ शेयर किए हैं जिसे हम आप सभी को आगे दिखाने वाले हैं, और ये जानेंगे कि एक एक सिक्के के लिए आखिर अमित को कितने पैसे खर्च करने पड़े होंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं अमित के सिक्कों पे और जानते हैं इनकी पूरी डिटेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं अमित की कलेक्शन में से ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में बहुत ही कम नजर आने वाले 8 आनास के सिक्कों को। यह है ईयर 1919 में बॉम्बे मिंट से जारी किया हुआ किंग जॉर्ज 5 का 8 आनास कॉइन। जिन व्यूअर्स को 8 आनास के इन सिक्कों की नॉलेज नहीं है उन्हें मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जब 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 चला, वॉर के इमीडिएटली बाद सिल्वर के प्राइस में काफ़ी उछाल आ गया, जिस वजह से सिक्कों की जो मेटल वैल्यू है उनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होने लगी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1 रुपए के लोअर डिनोमिनेशन के सिक्के जो सिल्वर में जारी किए जा रहे थे, जैसे 2 आनास, क्वार्टर रुपी और हाफ रुपी, इन्हें सिल्वर मेटल में अब ना जारी करके सस्ते मेटल कॉपर निकल में जारी किया जाए। इसी वजह से जॉर्ज 5 के सिल्वर हाफ रुपी के सिक्कों से स्विच किया गया नए डिनोमिनेशन 8 आनास के इन कॉपर निकल के सिक्कों में। लेकिन ऐसा सिर्फ 2-3 साल हुआ, जिस वजह से 8 आनास के ऐसे सिक्के हमें नजर आए केवल 1919 और 1920 में। इसके बाद फिर से सिल्वर हाफ रुपी प्रचलन में आए और 8 आनास को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। यही कारण है कि इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में जारी होने की वजह से 8 आनास कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो अमित का ये 8 आनास कॉइन इंडिया की एक ग्रेडिंग कंपनी PCG द्वारा ग्रेडेड सिक्का है, जिसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है। वेरी फाइन ग्रेड में फर्दर सब ग्रेडिंग होती है कंडीशन वाइज, जैसे वेरी फाइन 20, 25, 30, 35। तो मोर प्रिसाइजली ये वेरी फाइन 30 ग्रेड का सिक्का है, जैसा कि इसमें मेंशन्ड है। इसके नीचे 8 आनास 1919 B लिखा गया है, यानी ये 1919 का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। जो व्यूअर्स ये नहीं जानते हैं कि 8 आनास के इन सिक्कों में कैसे मिंट मार्क की पहचान होती है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि 8 आनास के रिवर्स साइड में तेलुगु लेजेंड के नीचे अगर आपको डॉट मार्क देखने को मिलता है तो वो सिक्के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के होते हैं, जैसा कि आप सभी इस सिक्के में भी देख सकते हैं। इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन है कॉपर निकल और इसका स्टैंडर्ड वेट 7.6 ग्राम्स और डायमीटर 26 mm है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1919 का बॉम्बे मिंट का ये 8 आनास कॉइन आज की डेट में वेरी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। प्राइस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में ये सिक्का अगर आपको आज की डेट में परचेज करना हो तो ये आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा लगभग 3000 से 3500 रुपए के करीब, एक्सक्लूडिंग ग्रेडिंग कॉस्ट। नेक्स्ट 8 आनास कॉइन जो अमित के कलेक्शन में से है वो भी है PCG द्वारा ग्रेडेड एक और 1919 का सिक्का, लेकिन ये सिक्का है कैलकाटा मिंट द्वारा जारी किया गया सिक्का, जैसा कि इस सिक्के में आप लिखा देख सकते हैं 1919 C यानी कैलकाटा मिंट। अब कैलकाटा मिंट की ये पहचान है कि 8 आनास के रिवर्स साइड में तेलुगु लेजेंड के नीचे आपको कोई भी मार्क देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आप सभी खुद इस सिक्के में देख सकते हैं। इस सिक्के का ग्रेड वेरी फाइन 35 है, यानी ये सिक्का पिछले सिक्के से
एक ग्रेड ऊपर का सिक्का है इन वेरी फाइन कैटेगरी। 1919 का कैलकाटा मिंट का यह सिक्का भी आज की डेट में वेरी स्केर्स कैटेगरी में आता है और इसका प्राइस भी लगभग 3000 से 3500 रुपए के बीच होना चाहिए एक्सक्लूडिंग द ग्रेडिंग कॉस्ट। अमित की कलेक्शन में ये 2 ही नहीं बट 3 8 आनाज कॉइन हैं। तीसरा जो 8 आनाज का सिक्का है वो है एक बहुत ही हाई ग्रेड कॉइन, जिस ग्रेड में 8 आनाज मिल पाना बेहद ही मुश्किल है आज की डेट में। ये है अबाउट अनसर्कुलेटेड ग्रेड का ईयर 1919 में बॉम्बे मिंट से जारी हुआ 8 आनाज कॉइन। मिंट स्टेट ग्रेड से ए ग्रेड लोअर ग्रेड होता है AU ग्रेड यानी अबाउट अनसर्कुलेटेड ग्रेड। इस ग्रेड में फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं जैसे AU 50, 53, 55, 58 और ये AU 58 ग्रेड का सिक्का है यानी अबाउट अनसर्कुलेटेड ग्रेड में हाईएस्ट न्यूमेरिक ग्रेड। इसके लिए मैं कांग्रेट्स कहना चाहूँगा अमित को कि उनकी कलेक्शन में एक अच्छे ग्रेड का दुर्लभ ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। और व्यूअर्स, ग्रेड ही वो चीज़ होती है जो सेम दिखने वाले सिक्कों के प्राइस में रात दिन का फर्क ला सकता है। तो इस हाई ग्रेड कॉइन की प्राइस की अगर हम बात करें तो मेरी नॉलेज के हिसाब से इस कंडीशन में ये कॉइन आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा लगभग 6000 से 7000 रुपए के करीब आज की डेट में। इसलिए हमेशा मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि सिक्कों को अच्छी कंडीशन में ही कलेक्ट करने की कोशिश करें। इस सिक्के की डिस्क्रिप्शन में स्लाइड घोस्ट इंप्रेशन भी मेंशन्ड है रिवर्स साइड में, जो शायद इन एरो से पॉइंट किया गया है, लेकिन इन इमेजेस में इतना क्लियर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अमित की कलेक्शन में से कुछ सिल्वर हाफ रुपी कॉइन्स की। यह है ईयर 1930 में कैलकाटा मिंट से जारी हुआ किंग जॉर्ज 5 का सिल्वर हाफ रुपी कॉइन। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये एक स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और जैसा कि इस सिक्के की कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन 40 है तो ये भी नॉर्मल से अच्छी कंडीशन है। इस कंडीशन में स्केर्स कैटेगरी का ये सिक्का अगर आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा 1500 से 2000 रुपए के करीब। तो ये भी एक अच्छा कलेक्टेबल ब्रिटिश इंडिया कॉइन है जो कि अमित ने हमारे साथ शेयर किया। नेक्स्ट है जॉर्ज 5 का ये एक और सिल्वर हाफ रुपी कॉइन जो कि है ईयर 1936 में कैलकाटा मिंट से जारी हुआ सिक्का। वैसे तो ये सिक्का ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में कॉमन कैटेगरी में आता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे देखने वाला ये है कि इस सिक्के की कंडीशन जो है वो है AU 57 यानी अबाउट अनसर्कुलेटेड, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन है। इस कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 700 से 800 रुपए के करीब होनी चाहिए। नेक्स्ट अमित ने शेयर किए हैं अपने कुछ क्वार्टर रुपी कॉइन्स जो कि वर्ल्ड की टॉप ग्रेडिंग कंपनीज द्वारा ग्रेडेड सिक्के हैं। सबसे पहला है न्यूमिस्मेटिक गारंटी कॉर्पोरेशन यानी NGC द्वारा ग्रेडेड 1917 में कैलकाटा मिंट से जारी ये सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन ऑफ जॉर्ज 5। अब ये सिक्का वैसे तो ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में कॉमन कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पे भी जो आई अपीलिंग चीज़ है वो है इस सिक्के की कंडीशन जो कि है MS 63 यानी मिंट स्टेट 63, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ये सिक्का UNC कंडीशन का सिक्का है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 800 से 900 रुपए के करीब होना चाहिए एक्सक्लूडिंग ग्रेडिंग कॉस्ट। अगला सिक्का है PCGS द्वारा ग्रेडेड 1908 में कैलकाटा मिंट से जारी ये सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन ऑफ एडवर्ड 7। इस सिक्के की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है AU 58 यानी अबाउट अनसर्कुलेटेड 58। इसकी वैल्यू होनी चाहिए लगभग 2 से 2500 रुपए के करीब एक्सक्लूडिंग ग्रेडिंग कॉस्ट। नेक्स्ट सिक्का है PCGS द्वारा ग्रेडेड 1862 में कैलकाटा मिंट से जारी ये सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन ऑफ विक्टोरिया क्वीन जिसका ग्रेड है AU 53। ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन है। इस कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू होनी चाहिए 1500 से 1800 रुपए के करीब एक्सक्लूडिंग ग्रेडिंग कॉस्ट। नेक्स्ट सिक्का अमित की कलेक्शन में से है जॉर्ज 5 के सिक्कों में से वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टेबल 1 रुपी कॉइन। ये है 1921 का सिल्वर 1 रुपी कॉइन। ये सिक्का आज की डेट में वेरी स्केर्स कैटेगरी में आता है और ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में इतना आसानी से नहीं मिलता है। सबसे खास बात है अमित के इस सिक्के का ग्रेड, बेस्ट ग्रेड MS 64 यानी मिंट स्टेट 64, एकदम परफेक्ट UNC कंडीशन कॉइन। इस सिक्के में हल्का सा डाई क्रैक भी मेंशन्ड है जो कि सिक्के के ओवर साइड में जॉर्ज 5 के रोब में है। इमेज में इतना क्लियरली ये विजिबल नहीं है। इस कंडीशन में इस सिक्के का प्राइस 2500 से 3000 रुपए के करीब होना चाहिए एक्सक्लूडिंग ग्रेडिंग कॉस्ट। ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के अलावा अमित ने कुछ रेयर रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स भी शेयर किए हैं अपनी कलेक्शन में से, जिन्हें भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं
कॉमनवेल्थ गेम्स थीम में नजर आने वाले विदाउट डिनोमिनेशन 5 रुपीज रेयर म्यूल कॉइन को। एक ऐसा सिक्का जिसमें सिक्के के दोनों तरफ डिनोमिनेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और ये म्यूल कॉइन नजर आता है कैलकाटा मिंट से 2010 में, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में 2010 ब्रैकेट C मेंशन्ड है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस सिक्के पे डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आखिर ये सिक्का कैसे बना। जिन व्यूअर्स ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर चेक करें इस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और अभी हाल ही में हुए चिल्लर जीतो कॉन्टेस्ट का पहला प्राइज कॉइन भी यही सिक्का था, जिसे जीता चिल्लर ज्ञान के एक व्यूअर अजय आनंद जी ने। अमित जी का ये म्यूल कॉइन वेरी फाइन 35 ग्रेड का कॉइन है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 1200 से 1300 रुपए के करीब होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ग्रेडिंग कॉस्ट आज की डेट में। नेक्स्ट इनका जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन है, अगेन वो एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है। ये है कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आने वाला रेयर 5 रुपी तिलक जी एरर कॉइन। अब जिन व्यूअर्स को नहीं पता है कि इस सिक्के में क्या खास बात है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इस सिक्के के रिवर्स साइड में हिंदी लेजेंड तिलक की जगह तिलक जी यूज होने की वजह से ये सिक्का एक एरर कॉइन बन गया। जी हाँ, सिर्फ एक छोटा सा शब्द जी ऐड होने की वजह से इस सिक्के को एरर कॉइन माना जाता है। और ऐसे बहुत से सिक्के सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिए गए थे और इनकी मिंटिंग क्लोज कर दी गई थी, जिस वजह से ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए रेयर कैटेगरी में आते हैं। सबसे खास बात अमित के इस सिक्के की ये है कि ये रेयर सिक्का बहुत ही हाई ग्रेड में है, जो कि है मिंट स्टेट 63, जो कि परफेक्ट यूएनसी के एकदम क्लोज होता है। ये सिक्का हमें देखने को मिलता है केवल बॉम्बे मिंट से। और इस सिक्के में एक और एरर है जो कि है स्लाइड डाई क्रैक एट 12 o'clock पोजीशन, जैसा कि इस सिक्के की डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसे आप जूम करके हल्का सा नोटिस कर सकते हैं सिक्के के ओवर साइड में। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये सिक्का भी इस कंडीशन में आपको आज की डेट में किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज के एस्टिमेटेड प्राइस पे, एक्सक्लूडिंग ग्रेडिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अमित ने स्पेसिफिकली अपनी कलेक्शन में से ग्रेडेड कॉइन्स को इंडिविजुअली भेजा था, क्योंकि ये उनकी कलेक्शन के स्पेशल कॉइन्स हैं। इसके अलावा उनका ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स का काफ़ी अच्छा और भी कलेक्शन है, जिनका शॉर्ट सा वीडियो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जिसे भी आप आगे देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सिल्वर कॉइन्स है अमित की कलेक्शन में, जिनकी टोटल वैल्यू जा सकती है लाखों में। तो ये थे अमित की कॉइन कलेक्शन में से कुछ बहुत ही रेयर सिक्के। तो है ना व्यूअर्स, अमित का ये कॉइन कलेक्शन एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन, जिसके पीछे है अमित की कई सालों की मेहनत, इन्वेस्टमेंट और सिक्कों की डीप स्टडी। इसे मैं कहूंगा कॉइन कलेक्शन को सीरियसली फॉलो करना। तो कैसा लगा आप सभी को ये कलेक्शन जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अमित की इस कॉइन कलेक्शन से बाकी लोग भी इंस्पायर हो पाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप में से कौन कौन से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास है अच्छा कॉइन कलेक्शन और जो चाहते हैं कि चिल्लर ज्ञान पे उनकी कलेक्शन सभी कलेक्टर्स को दिखाई जाए? इसके लिए जरूर हमारे साथ शेयर करें अपने सिक्कों की बेस्ट इमेजेस और शॉर्ट वीडियोस हमारे ईमेल आईडीज पे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छी कलेक्शंस को हम जरूर अपने वीडियोस में शामिल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।